और बहुत खूबसूरत मैच। दूसरा दिन तीसरा मुकाबला और आज की पहली गेंद सुरक्षात्मक तरीके से सम्मानपूर्वक उसको खेला है। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट। और सबसे बढ़िया बात है कि बॉलर की गति का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। लेग साइड में सिर्फ उसे दिशा देने की जरूरत। देखिए ये चीज वापस से मारने का प्रयास, गेंद जा रही है उसी दिशा में पिन है और आगे गेंद की हल्का सा पैर को बाहर निकालकर फ्लिक टाइप करने का प्रयास और एक और बाउंड्री। छोटी गेंद थी, खिलाड़ी के ऊपर से मारने का प्रयास, निकल गई है बॉल, पीछे है फील्डर, जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और अंत में बॉल की विजय होती हुई चौका। और वही बॉलर की कहे दर्शकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। आगे बॉल थी, सीधा मारा है मिड विकेट एरिया में और डीप मिड ऑफ में बॉल निकल गई। छोटी गेंद और रिवर्स उतारने का प्रयास, शायद कामयाब भी हो जाएंगे आसानी के साथ, क्योंकि काफी देर से बाउंड्री नहीं मिली थी फुरकान को। फुरकान के इरादे तो और पीछे है फील्डर गाजी, ताली बजा रहे हैं, जानते हैं फील्डर गलती करेगा नहीं और पहले ही सेलिब्रेशन उन्होंने चालू कर दिया था और फील्डर ने उन्हीं के अनुरूप किसी भी प्रकार की कोई गलती गेंद को गुपचने में करी नहीं। ऊंचाई बहुत ज्यादा दे दी थी, लंबाई नहीं मिल पाई थी और वापस शुभम ने ही कैच किया। उस मैच का दूसरा कैच शुभम की ओर से देखने को। छोटी गेंद थी, देवेंद्र सरार ने पीछे पंच किया है, बहुत तेज गति के साथ जा रही है और मुझे जो लगा कि शायद ये गेंद फील्ड हो सकती थी यदि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाता था, लेकिन इसकी दौड़ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मारने का प्रयास था। विकेट के सामने पाए गए, अपील की थी वहां पर गाजी ने, बिल्कुल टाइमलाइन पर डाली गई गेंद की, गेंद रख दी थी यहाँ पर। एक चीज मैं आपको बताऊं अजय जी, ये 22 गज की पट्टी से ज्यादा मौके दिए नहीं है फुरकान को तेज गति से रन बनाने के। ये चीजें गलत। 4 रन मिले यहाँ पर। निश्चित रूप से किसी भी टीम के लिए या बॉलर्स के लिए ये निराशा के क्षण होते हैं। खुद कप्तान है, हाँ, और कप्तान ने मिसफील्ड किए। प्रभावित किया है पिछले मैच की तरह। आगे खेला गया शॉट है, बहुत बॉडी लाइन के बाहर जाते हैं, बहुत खूबसूरत चौका, बाउंड्री। काफी देर के बाद फुरकान को यह गेंद मिली है और ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में 13 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 92 हो गए क्या? 92 94 रन 13 ओवर की समाप्त। सर्दियों के लिए नियम है कुछ कि आप अगर किसी सूर्य कुमार यादव की याद दिला दिए, फर्क सिर्फ इतना है कि छक्के की जगह चौका रह गया, लेकिन शॉट की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। हालांकि झंडू ने अपने इस ओवर में अपना काम कर दिया था, फुरकान का विकेट निकाल दिया था, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड और कान चार्ज करने के मूड में नजर आ रहे हैं। जोर से मारने का प्रयास, पीछे दौड़ा है गाजी, लेकिन नहीं रोक पाएंगे और पहले ही गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन की दिशा में 4 रन के। और
चार्ज करने का प्रयास, गेंद को भेजा है सीधे स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ, स्ट्रेट ड्राइव आप इसे कह सकते हो, लेकिन लेफ्ट स्ट्रेट के लिए दूसरी था। अपील, जबरदस्त अपील, उठा दिया और खुद फुरकान वहां से निकल गए। अंपायर लगा और फुरकान की एक जबरदस्त पारी का समापन यहाँ हाई सेकेंडरी ग्राउंड पर जीपीएल के तीसरे मैच में डीएस साइंस एकेडमी की ओर से खेलते हुए अच्छी वापसी करी है अभी तक। तो फ्लिक करने का प्रयास था, पीछे है फील्डबाजी, ढूंढ पाए, गाजी थे वहां पर, लेग साइड में ग्लांस किया था, ये फील्डर को नहीं भेज पाए, गाजी ने कोई गलती नहीं की। इस बार बढ़िया शॉट है, बहुत बढ़िया शॉट है, कोई मौका नहीं है फील्डर के पास में, बहुत देर से ढूंढ रहे थे। सब्जेक्टेड स्कोर नहीं बताएगा, ये ध्यान रखना। हाँ, और मेरे सरबतों का तू मीठे हाट का पानी, शानदार छक्का। ऊपर जो पहन रखा है नारंगी ड्रेस, जबरदस्त गेंद, झंडू को मौका ही नहीं दिया बैट को ज्यादा चलाने का, जनाब चिपक गए, वही चिपक गए, ज्यादा कुछ। और नवाकर मारने का प्रयास, गेंद हवा में चली गई, नीचे है फील्डर, डीएस साइंस एकेडमी को मिलती हुई पहले ही ओवर में दूसरी सफलता अनवर के रूप में। एफसी डोमिनेटर्स को लगता हुआ ये दूसरा झटका अनवर के रूप में। ठीक है, मैंने पहले कह दी थी यार, आप एक अच्छे कोच हो सकते हो, मगर जरूर नहीं है आप एक अच्छे खिलाड़ी हो। कोच ना करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या शानदार गैप ढूंढा यहाँ पर, बहुत खूबसूरत, शानदार। तो गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 पार्टनरशिप की जरूरत। छोटी गेंद थी, पीछे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि अभी पावर प्ले लागू है, 2 ही फील्डर आप 30 गज के दायरे से बाहर रख सकते हैं। चले इस बार, और अच्छी बॉल निकाला उसको, डीप कवर पर बाउंड्री और 4 रन। ये है बल्लेबाज की कलात्मक स्टाइल। जैसे ही रन मिला स्टंप के बाहर बॉल थी, उसको निकाल दिया सीधा पॉइंट बाउंड्री के बाहर, और इस चौके के साथ अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने रंगत में आते हुए, पता ही नहीं 154 रन का स्कोर है। चलो इस बार, और फिर पट्टी बॉल निकाला, पीछे फील्डर नहीं है, डीप एक्स्ट्रा कर बाउंड्री के बाहर, ये चौका आता हुआ अंपायर का इशारा, और लगातार बैक टू बैक 2 चौके लगा चुके हैं। और अब डीएस साइंस टीम के फील्डर्स सोच रहे हैं कि इन दोनों बल्लेबाजों में से ये पार्टनरशिप ब्रेक करनी होगी, और एक चांस, और अपील हो रही है। उनको दाद देनी पड़ेगी, और निकाल दिया पीछे अंकित को, लेकिन निकल गई सर के ऊपर से, बाउंड्री के बाहर, ये चौकाता हुआ। क्या तकदीर बदल पाएगी और की देखना पड़ेगा, अभी तो भविष्य के घर में बहुत कुछ छुपा है, अभी आगाज है। 154 रन बनाने हैं, और रंगा बढ़िया बैकफुट पर जाकर के बढ़िया खेला है, कोई फील्डर महसूस नहीं है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। तो गाजी अपना काम पूरा कर रहे हैं, और ग्राउंड के चारों तरफ इसको 40 यार्ड के ऊपर से खेलना था, क्योंकि वहां फील्डर नहीं है। और इस चौके के साथ स्कोर हुआ है 33। और क्या सुंदर शॉट खेला है, पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन। संदीप जी बहुत जल्दी स्लो बॉलर को लेकर के आए हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया है। सामने है शुभम। किस किस का मैच है?
एचसी और डीएस साइंस के बीच में मैच चलता हुआ उठा के मारा है, शॉट खेला है, कोई फील्डर में मौजूद नहीं है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए बेहतरीन शॉट ऊपर से 4 रन के लिए। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एट द ब्यूटीफुल क्रिकेट ग्राउंड हाई सेकेंडरी क्रिकेट स्टेडियम गंगापुर सिटी। और पूर्वी राजस्थान का ये खूबसूरत शहर है और इसमें मुझे भी आज मौका मिला है आपके साथ कमेंट्री करने का सर। इस बार उठा के हवाई यात्रा, जबरदस्त शॉट, शानदार छक्का मिला करके दोनों उतने घंटे लगे ऊपर, जबरदस्त छक्का। स्कोर मुझे पता नहीं है ना और बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है। खूबसूरत पूर्वी राजस्थान की इस बार बैकफुट पर पुल स्ट्रोक कोई नहीं है, सीमा पर डीप मिड विकेट से बाहर 4 रन। अगर इस बोर्ड जो भी लगे हुए हैं ना सामने बोर्ड फ्लैक्स, अगर इनसे जाकर के गेंद टकराती है तो इनाम है चौके के लिए। आने दिया, हल्के से मोड़ दिया गेंद को ऑन साइड में, जब तक फील्ड होगी शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में 30 यार्ड सर्कल के ऊपर एक और सिंगल। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है बॉलर हरिओम उठाकर सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर पे एक और गगनचुंबी शानदार छक्का। अगर हमारे कोई फील्डर इसे कैच कर लेते तो आपने तो नक्शा बदल दिया जनाब। इस बार फ्लिक सीधे कमेंट्री बॉक्स में एक और छक्का। कैच किसने लिया? कैच किसने लिया? टीम के नाम स्ट्रोक था, गेंद की लेंथ को पिक किया और उसको फ्लिक कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर और मिड विकेट के बीच में जहां हमारा कमेंट्री बॉक्स है। टेंशन बढ़ रही है डीएस की। फुल टॉस पे लिया, डीप मिड विकेट के ऊपर एक और छक्का। करना तो कुछ अलग चाहते थे फरकान, कामयाबी नहीं मिल पाई आपको। बढ़िया 6 यहाँ पर और 50 रन पूरे होते हुए शिवम के 50 रनों की पारी लाजवाब रही है और उनके स्ट्रोक खेलने की उनके अंदर जो क्षमता है वो एक लाजवाब और बहुत अद्भुत है। और ये 50 आए हैं, अजीब गरीब है। और क्या शानदार, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, सीधी सीमा पार 4 रन, लाजवाब स्वीप, उसको स्वीप किया और बैकफुट पर जबरदस्त शानदार जैसे सुई में से धागा निकाला और सीधे सीमा पार 4 रन। 2 खिलाड़ी थे, दोनों को कोई मौका नहीं मिला इसको रोकने का चाहिए उनको यहां से जीतने के लिए। इस बार उठाकर ऊंचा लंबा डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है और गलती वहां पे करेंगे नहीं, ये पार्टनरशिप टूट गई। कमेंटेटर कर्ज तुरंत हो जाता है जिस साझेदारी। बैकफुट पे इस बार उठाकर थ्रेडमैन के ऊपर से 4 रन के लिए सीधे सीमा पार। नहीं बना पाए अपना शतक, लेकिन क्या शुभम शतक बना पाएंगे? क्या सेंचुरी हो पाएगी जीपीएल की? गेंद और वापस से खेला है खिलाड़ी की ऊपर से, खेल रहा है पीछे लेकिन स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास इतना दूर फील्डर रह जाएगा बॉल से कि बॉल निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। रन गति के दोनों ही बल्लेबाज जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं एकदम डोमिनेट करके खेल करने का प्रयास फुरकान के पास जबरदस्त मौका था। कितना बड़ा मैच, मतलब कितना बड़ा हो सकता है ये कैच, आने वाला समय बता देगा। सुबह बीएस साइंस अकेडमी को दूसरा मिलेगा नहीं। 2-3 चीजें दिमाग छोड़ दी और वो बात साबित हो गई थी। वो था जिसने भारत को T20 और छोटी गेंद स्विंग कर दिया, 4 रन और एक कैच कोई नहीं भूल सकता T20 वर्ल्ड कप बारे और माजरा होता। इससे पहले दो स्क्वायर कट पे 4 बोर्ड को हिट किया है तो इनाम के भी हकदार हो गए हैं। हमारे बार बैट को रोका, बैट जबरदस्त प्लेस किया है और डाइव लगाते हुए वहां पे नहीं रोक सकते। और आने दिया, लगने दिया अपने बैट से और तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा। ये होती है क्लास। इस के ऊपर कमेंट्री बॉक्स में छक्का और बिल्कुल कैमरे को निशाने का बनाने का प्रयास था केडी का इस बार। बिल्कुल क्या शानदार लॉफ्टेड ड्राइव ऑफ साइड में और 4 रन।
एक और बाउंड्री हिमांशु का काफी महंगा ओवर ये साबित होता हुआ। 13 ओवर की समाप्ति 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब जीतने के लिए मात्र 24 रन चाहिए 42 गेंदों में। बिल्कुल इंतजार चल रहा है। बीट हुए विकेट कीपर भी बीट हुए विकेट के पीछे। फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ गेंद सीधी सीमा पार। 4 रन। सरकार ने कोशिश पूरी की थी उसे रोकने की, लेकिन क्या ये बल्ले का है? नहीं, भाई का दिया ही नहीं यार सिंगल। बैट का है क्या एम्पायर? थोड़ा सा देख के बैट का है। यस। और इससे शुभम का इतिहास रच दिया गया है और हिस्ट्री पूरा होता हुआ शुभम का जीपीएल हिस्ट्री की पहली सेंचुरी। 54 गेंदों पे 103 रन, 14 चौके, 4 छक्के, 190 का स्ट्राइक रेट। क्या शानदार पारी है। और यहाँ के जानकार दर्शकों ने तुरंत मुझसे तो बढ़िया सा निकाला जाए हमारे स्टार लगे एम्पायर का। अगर हाथ में बांसुरी हो तो क्या खूबसूरत शॉट लगे। ये भी क्या बढ़िया सा फोटो बने। 80 रन बाउंड्री से आए। और ये दर्शकों का जो इंतजार चल रहा था, हवाई यात्रा एक और छक्का। क्या करना चाहते हो, कैसे जिताना चाहते हो, कुछ तो रहम करो शुभम। उन्होंने अपना शतक सिंगल बैकफुट पे जाकर डीप बैकफुट स्क्वायर की तरफ स्विंग कर दिया और सीधी सीमा पार। और रन बाउंड्री से बनाए वो 90 रन। और 90 रन बाउंड्री से बने हैं। 90 रन। वन ऑफ द बहुत शानदार। और एफसी डोमिनेटर्स अपना प्रथम मुकाबला हारने के बाद शुभम ने कहा कि मैं बनूंगा इस मैच का हीरो। बॉलिंग में भी जुझारूपन दिखाया और अब बैटिंग में जुझारूपन। पर साथी खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ उनके सम्मान को बढ़ाया है। शानदार शतक।